लिखा हुआ है माशाल्लाह बेशक कि वाह वाह क्या कहने दाहिने हाथ वाले के, और क्या बुरा हो बाएं हाथ वाले के। इंसान जो भी करेगा ना इस दुनिया में, वो अपने अमाल के लिए करेगा। अच्छा अमाल और बुरा अमाल, नेक अमाल और बद अमाल। ये दुनिया जो करेगा ना, वही वो अमाल, अच्छा अमाल लेकर के जाएगा इस दुनिया से। बेशक हम किसी के लिए दुआ कर दें, लेकिन वो खुद तैयार नहीं हो रहा है नेकी के लिए, नमाज के लिए वो खुद तैयार नहीं हो रहा। अल्लाह अगर हमसे पूछेगा कि जिसके लिए तू दुआ कर रहा है, उसके लिए तू दुआ कर रहा है, लेकिन वो खुद नहीं चाह रहा कि हम नमाज पढ़ें, कि हम अच्छा काम करें। वो खुद अंदर से उसका दिल गंवा रहा है, और बाकी अल्लाह हिदायत देने वाला। बेशक उसको जब अल्लाह हिदायत देगा वो, लेकिन उसको तैयार होना है कि हम अच्छा करेंगे तब ना अल्लाह हिदायत देगा। हिदायत कोई चीज़ थोड़ी है ना कि हिदायत जो है किसी को भी दे दो। जब तक वो अपने मन से नमाज नहीं पढ़ेगा, कुरान नहीं पढ़ेगा, कुरान नहीं समझेगा, लोगों के सामने जा कर के उसको दीन के हक़ की दावत नहीं देगा, मुसलमान के साथ, मुसलमान भाई के साथ हक़ की तलकीन नहीं करेगा, सब्र की तलकीन नहीं करेगा, तो वो कैसे उसको होना है तैयार अपने आप को, तब तो अल्लाह हिदायत देगा। हम एक कदम अगर नेकी की तरफ बढ़ाएंगे तो अल्लाह फिर दूसरा नेकी तैयार करेगा कि दूसरा कदम बढ़ाओ। बेशक फिर दूसरा कदम बढ़ाएंगे तो अल्लाह कहेगा तीसरा कदम बढ़ाओ। ऐसी कदम बढ़ाते रहो नेकी का, और एक दिन उसको बहुत बड़ा अज्र मिलेगा। जो दुनिया में जो आदमी कहता है ना कि नेकी डेग डेग में गुनाह है ना, गुनाह दिखता है लेकिन डेग डेग में नेकी नहीं दिखता है। अधिकतर आदमी बोलता है गुनाह डेग डेग में गुनाह है। अरे डेग डेग में नेकी भी तो है। नेकी को देखो ना, गुनाह को खली बली करो। नेकी देखो, डेग डेग में कितना नेकी है। तुम नेकी को पकड़ो, गुनाह को छोड़ो। डेग डेग में नेकी है। इसीलिए हम किसी के लिए दुआ कर देगा, अल्लाह कहेगा कि चलो तुम किसी के लिए दुआ कर दिया, लेकिन वो इंसान घमंड में है, पता नहीं किस चीज़ का, वो दौलत कमाने में लगा हुआ, दुनिया में दौलत के पीछे भाग रहा है। अल्लाह उसको भी दौलत देगा जो अल्लाह के जो नमाज पढ़ता है, अल्लाह के राह में चलता है, उसको भी अल्लाह दौलत देगा, और जो नमाज नहीं पढ़ता उसको भी देगा। अल्लाह कुरान में क्या कह रहा है, हम काफिर को भी कुछ देते हैं। और ये अल्लाह ये भी कह रहा है कि हम जिसको दुनिया में बहुत कुछ दिए हैं, आखिरत में उसके लिए कोई जगह नहीं है। आखिरत में उसके लिए कोई जगह नहीं है। दुनिया में उसको बहुत आराम देंगे, बेशक दुनिया में उसको बहुत दौलत देंगे, लेकिन आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं है। दुनिया में जितना ऐश मौज कर लो, लेकिन आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं है। अल्लाह सुभान कुरान में कई जगह अल्लाह फरमा रहा है, और सब्र के बारे में है कुरान में, नमाज के बारे में है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा माअस-साबिरीन। ऐ ईमान वालो नमाज पढ़ो और सब्र करो। सब्र करने वाले के साथ अल्लाह है। जो सब्र करता है ना, उसके साथ अल्लाह है। सब्र करो, सब्र करना सीखो। अरे ज़िंदगी भर कमाएंगे, ज़िंदगी भर परिवार चलाएंगे, पूरी ज़िंदगी लगा हुआ, लेकिन उसमें अल्लाह क्या कहता है, कुरान में लिखा हुआ, दिन और रात क्यों बनाया? दिन बनाया है तुम रोज़ी तलाश करो और नमाज पढ़ो। रात बनाया है कि तुम आराम करो। हाँ, और कुछ हिस्से में उठ के इबादत करो। कुछ हिस्सा रात का जो है तहज्जुद, और तहज्जुद जो है वो नफिल नमाज है, लेकिन पावर बहुत है उसमें, बहुत फजीलत है नफिल नमाज की। अगर जो बंदा रात को उठ करके अगर 2 रिकात भी पढ़ लेता है ना नफिल, उसका बहुत सवाब है।